अच्छा अच्छा, कितने महीने का था? वो 2 महीने का 2 ढाई का। अच्छा अच्छा। उसकी धड़कन कौन बने? अच्छा, हार्ट बीट नहीं आ रही थी? हाँ, मतलब उसने चेक कराने गई ना, उसका ये महीने हो गया था, मेरे डेट हो गया जो हाँ। ये थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी रहेगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी हाँ, तो आने अभी लगी। डॉक्टर ने पास गए दिखाया। अच्छा डॉक्टर ने दौरा गई तो डॉक्टर ने उसका चेकअप कराया, धड़कन थी उस टाइम तो। अच्छा, तब जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई तो धड़कन हाँ, थी? तब तो थी। फिर डॉक्टर ने बोली 15 दिन के बाद आएगी। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसे हाँ, बोला? 15 दिन पीछे देर गई तो उसने चेक कराया तो उसकी धड़कन बंद हो गई। अच्छा, 15 दिन पहले थी और 15 दिन पहले के बाद नहीं? पहले थी बाद में। अच्छा डॉक्टर ने अच्छा बोला 3 दिन पहले बंद हो गया। अच्छा अच्छा, 3 दिन पहले बोला कि 3 दिन ऐसे? पहले इसकी धड़कन बंद हो गई। अच्छा। तो उसने मेरी सासू को पूछा, हाँ अपनी 12 बजे हाँ हाँ। उसकी सासू को पूछा तो बोली इसने तो बोला डॉक्टर का सलाह करवा ली इसकी सफाई करवाई। अच्छा, सफाई हाँ। क्लीन सफाई हाँ, करना। मतलब उसको है नहीं तो रखा करेगी किसका। हाँ हाँ हाँ। दिखते थे इसकी तो। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स। अच्छे चल रहे भी। हाँ हाँ राम राम करते सब ने। हाँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कि किस उम्र में माँ बना जाए। कई बार हमारी शादी जल्दी हो जाती है, कभी देर से शादी होती है, तो हम सही उम्र के ऊपर बात करेंगे। ये है मेरी सासू माँ और मेरा नाम है सोनिया। ये है मेरी बहू, इसका नाम है सोनिया, मेरा नाम सुनीता। मेरा दिल्ली में जन्म हुआ है और मेरी शादी जिंद हरियाणा में हुई है। मेरा जन्म गांव में हुआ है, मोरखेड़ी गांव में। और गांव करेला में शादी हुई थी। करेला से फिर मैं जींद में आ गई। जींद काफी साल हो गया है। हाँ, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सही उम्र क्या है माँ बनने के लिए। यहाँ मेरी सासू माँ अपना बात रखेंगी कि उनके हिसाब से क्या है और मैं अपने हिसाब से बताऊंगी कि हमारी जो आजकल उम्र है बच्चों की, मतलब मेरी मदर इन लॉ में और मेरी एज में मतलब 30 साल का गैप है। तो 30 साल के गैप में जब उनके बच्चे हुए होंगे और जब हम हुए होंगे, तो उनको अपने हिसाब से क्या ठीक लगता है और हमें अपने हिसाब से क्या ठीक लगता है। तो पहले मैं बोलना चाहूंगी मम्मी, मुझे जो सही लगता है कि जैसे आपने बताया, उसकी उम्र कितनी होगी उस लड़की की? और उसकी 20 साल। 20 साल। हाँ। अब मुझे जो लगता है कि अगर 20 साल में जैसे वो माँ बनी, तो उसकी सबसे पहले हेल्थ इशू भी हो सकता है। मतलब उसकी जो उसका शरीर था वो कैसा था, उसकी हेल्थ कैसी थी। जैसे कई बार मेरी हाइट है 5'2" या मेरी हाइट है 5'3", तो मेरी 5'3" के हिसाब से मेरा वजन होना चाहिए 50 से 55 के बीच में। अगर मेरा ये सही वेट है तो मैं माँ बनने के लिए मतलब मेरा सही टाइम है। अगर मेरी एज के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट 50 भी नहीं है और मेरा वेट 45 है, तो फिर मेरे शरीर पर भी उसका इफेक्ट बनेगा। फिर मैं दूसरे अपने पेट में किसी और को कैसे रख पाऊंगी? आपको क्या लगता है? ये तो कि नहीं वो आदत में लगी है। हाँ। पढ़ाई लिखाई अलग होगी। हमारा टाइम में क्या था, मेरी जब शादी हुई बहुत कम उम्र थी। आपकी किस उम्र में शादी हुई? मेरी उम्र में 14 साल की शादी हो रही थी। 14 साल की? हाँ। तो आप तो वो भी नहीं थे, बालिग भी नहीं थे, फिर भी कर दी थी शादी? 14 साल की शादी हो ली, 15 साल की सासरा आई। अच्छा, आपने 1 साल के बाद? 1 साल के बाद। अच्छा, अरे 1 साल के बाद मेरा लड़का हो लिया। 1 साल के बाद? फिर तो आप 16 साल की थे। 16 साल की कपड़ा लड़का हो लिया मैं। अच्छा। फिर उस टाइम मेरी उम्र 16 साल की थी और वेट मेरा 40 किलो था। चाल ये कर नहीं वेट इतना होना चाहिए, इतना चाहिए। वो हमने तो बच्चे पैदा किए थे। मुझे जो लगता है कि आपके टाइम में जो खाना पीना था और हमारे टाइम में जो खाना पीना, उसका भी फर्क है। आप एक तो गांव में मतलब रहते थे, चाहे गांव में भी लड़कियां रहती है, लेकिन उतना खाना पीना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपके टाइम में प्योर था। मतलब प्योरिटी तो थी। फर्क तो था ये, पहले के खाना में के खाना में रोज का बदलाव तो आ ही रहा है। हाँ, शायद इस वजह से भी जो 20 साल की लड़की है, और ये जैसे मेरी मम्मी भी थी, मेरी मम्मी की 17 साल में शादी हुई और मैं जब हुई थी, मम्मी मैं 18 की या 19 की रही होंगी। और मम्मी कहती वैसे नॉर्मली तुम्हें जितनी प्रॉब्लम होती है उतनी हमें प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी।
क्यों? क्योंकि मुझे जो आप बोल रहे हो कि ये वाली बात, हमें फटाफट से बच्चे हो गए थे, खाने पीने का भी फर्क है। खाने पीने का तो है, जब तक शुद्ध था, गाँव में रह के वातावरण बढ़िया था, शुद्ध रहना था, खेत में जानते, हरियाली देखते, इस चीज का भी फर्क है। सुबह जल्दी उठते हैं, इस सुबह सुबह जल्दी उठो, इसका भी फर्क है। सुबह उठ के घूमना फिरा है, पहले काम भी था, काम था, इस वास्ते जल्दी उठते हैं, तो जितना जल्दी उठेगा आदमी उतने शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन अगर लेकिन ऊर्जा भी उस आदमी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी देखो 16 साल में शादी हो गया, 17 साल में बच्चे हो गए, अब पति पत्नी को आपको टाइम तो नहीं मिला। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं शादी करके आई जब मैं 27 साल की थी, और 27 साल में मेरी शादी हो गई, और अगले 28 साल में मेरे को मेरी लड़की हो गई। अब विकास मेरे हस्बैंड है, विकास को और मुझको टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। मतलब हम कहीं घूमते फिरते, एक दूसरे को और समझते, मतलब ये आप पापा को और आपको तो वो टाइम ही नहीं मिला ना। उसके हम अपना टाइम में कौन दिया करते। हाँ, तो मतलब काम का मतलब घूमने का तो ना भूल जाओ। तो अब मुझे जो मैं आपको अपना बात बताऊं, जैसे मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी बेटी हुई है सहज हमारी बेटी का नाम है, सहज जो हुई है उसको अभी 2 साल के 3 साल के बाद और होती तो हमें थोड़ा और टाइम मिलता, और उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बच्चा होने के बाद उन दोनों का खत्म नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है? क्योंकि बच्चा होने के बाद सारा तो मम्मी पापा दोनों बच्चा करते रहते हैं। हमारे शादी तो बच्चा जल्दी होना में माँ बाप का ज्यादा प्रेम बढ़ता है, हमारे दिया कहावत है। लेकिन मुझे तो ये बात होता है, हमारे बच्चे क्या है अकेले रहना पसंद करा, बच्चे जब लेट हो गए। हमारे टाइम में था पहले जो शादी होगी तो जल्दी बच्चे हो जाए, जल्दी बड़ा छुटकारा पावा। लेकिन मैं आपको जो अपने हिसाब से बताऊं ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ये सहज हो गई है, सहज होने के बाद मेरा पूरा जो काम है ना वो उसके पीछे हो गया। जैसे पहले घर का काम करो, फिर घर के काम के बाद उसी में से बच्चे के लिए टाइम निकालो, फिर उसी में से थोड़ा पति के लिए निकालो। अब जब तक रात को जब तक रूम में पहुंचते हैं तब तक थक के सोओगे। अब ये तो नहीं रात दिन में भी एक दूसरे के लिए टाइम है। कभी सोचो पहले नाइट वॉक पे चले जाए, अब बच्चे को रात को सुलाओगे, पति के साथ नाइट वॉक पे जाओ। ये सोचते तो ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ी देर और टाइम से होता तो फिर भी होता, क्योंकि पूरा टाइम नहीं लगता। बच्चे को आप स्कूल भेजना थोड़े टाइम के बाद, अब वो छोटा है, वो दूसरा बच्चा कर लो, फिर कहेंगे दूसरे मतलब फैमिली मेंबर्स इस चीज का भी तो प्रेशर लगाने, अच्छा एक हो गया अभी दूसरा भी कर लो साथ के साथ। ये सोचते हैं भी हम तो बड़े आदमी भी साथ ही साथ दोनों पड़ जाएंगे, फिर आगे शादी में कमान पे काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर उन बच्चों की जिम्मेवारी का भी तो हो गया, पति पत्नी तो रहे ही नहीं, अब माँ बाप ही बन गए। यह तो पता है शादी के बाद माँ बाप तो बनना ही है। लेकिन अगर मान लो जैसे आप बता रहे थे उस लड़की की शादी 20 साल में हो गई, शादी तो उसकी जल्दी हो गई, और शादी जल्दी होने के बाद अगर वो 25 साल के बाद भी बेबी करती है, बच्चा करती है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि 20 और 30 के साथ बीच में वो कभी भी बच्चा करेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने उसकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। आपको नहीं लगता ये वाली बात ठीक है, करना नहीं चाहिए, या उसे आप क्या सलाह दोगे? तो इससे यह सलाह देंगे भी शादी में पीछे 2 साल के बाद बच्चा होना जरूरी चाहिए। वो तो नहीं हो तो किसी की किस्मत अलग है, जितना जल्दी हो सके इतना अच्छा रहो बेबी। तो उसके बाद अपने माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वे पालने पोसते देख लें, जिम्मेवारी थोड़ी कम पड़े है, और वे जब गुजर जाए तो फिर सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर पड़ा है, तो सारी पर बच्चे संभाल में चली जाओगे। बड़े आदमी ने इतना कुछ तो फर्क है, बड़े आदमी का रखने का करने का उसकी भी चिंता मेरे पता बोलते वो भी देख ली। लेकिन आज के टाइम में जैसे आप बोलते हो जल्दी बच्चे कर लें, और मैं बोल रही हूँ कि थोड़े टाइम के बाद बच्चे करें, लेकिन जैसे आपके टाइम में जल्दी बच्चे कर भी लेते थे, तो अब क्या है, बच्चे माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो ज्यादा बढ़ गई है। अब जैसे मैं हूँ, मैं मिकू को अपनी बेटी को ये सोचती हूँ कि मैं उसको ये चीज भी सिखाऊं, वो चीज भी सिखाऊं, लेकिन क्या आपके उस टाइम में तो इतनी सारी बातें सोच ही नहीं रहे थे लोग कि मैं उसको ये भी सिखाऊं वो भी सिखाऊं। अब घर के काम काज में तो मुझे अपनी बेटी को कुछ सिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमारा टाइम में तो ये सोचा है बच्चे सिखाना भी है, लिखाना पढ़ाना है, ये सोचा था स्कूल में जाकर आप सीख लेगा, 6 साल के बाद 5 साल के बाद स्कूल में भेज देते उसमें। उसके बाद स्कूल में मास्टर आपसे हमारा घर पर आकर थोड़ा बहुत टाइम रहता तो करवा देते, ना शादी में काम में काम, बच्चा को तो ध्यान नहीं था। अब दादा दादी रखा करते हम तो काम में काम लगे रहते। हाँ,
जैसे मैं आपको अपना एक अभी अनुभव बताती हूँ। जैसे मैं अभी अपने घर पर रहकर आई हूँ, तो मुझे घर पर जाकर क्या लगा कि यहाँ पर जब मैं रहती हूँ तो यहाँ पर काम की जिम्मेवारी भी हो जाती है और यहाँ पर बच्चे के साथ उतना टाइम समय बिताने को नहीं मिल रहा जब आप अकेले रहते हो। अब जैसे मैं घर पर गई, अब घर पे जाने के बाद क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ वही थी, सहज थी। सहज को मैंने उसे काफी चीजें थी कि मैं उसे सिखा रही थी। जैसे मैंने उसकी बुक में से उसे 1 2 3 वाली चीज सिखा दी, मैंने उसे नई नई पिक्चर्स और सिखाई, फिर मैंने उसको कलर्स की भी कोशिश की। लेकिन आपके पास जो मेरे पास टाइम है, जो इतना काम करते हो वो मिल नहीं पा रहा। आपके टाइम में भी तो इतना आपने सोचा ही नहीं होगा इस बार हमने सोचा है कौन था कि एक माँ को टाइम चाहिए अपने बच्चों को सिखाने के इतना लिए। सोचा है कौन करते हम तो। हमारे टाइम में तो क्या था, काम कर लिया, सुबह उठ के गोबर पानी हो फिर खेत में बाज गए, खेत में आ गए, रोटी पानी गए घर का, बच्चे को दादी नुआ देती थी ना, उसको नुआना सिलाना, फिर दोपहर पर कपड़े धोने, शाम को फिर ये गोबर पानी का काम, फिर खेत में जाना, शाम में फिर खाना बनाना। उनका टाइम में नहीं था बच्चे के बारे में सोचने का। अच्छा, मुझे एक और बात लगती है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोल रहे हो कि जल्दी एज में बच्चे हो जाए तो अच्छा है। मुझे एक तो एज का मैटर लगता है कि थोड़ा सा एज हो जाए तो ठीक है। एक ये लगता है कि जल्दी बच्चे हो जाएंगे तो हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं मिलेगा एक दूसरे के साथ। एक मुझे नहीं सोचा है, पहले वक्त में नहीं सोचा करते। आज नई नई जो जेंट्स है, लेडीज है, लड़का लड़की, ये ऐसे सोचो भी हम अकेले रहो हैं, हमारे बीच में कोई डिस्टर्ब करने दिया 2-3 साल तक। हाँ, हमारे टाइम में क्या था, हम ऐसे सोचते हैं, सास ससुर भी ऐसे सोचते हैं, बीच में जल्दी पोता पोती हो जाए, पाल पूल का अपनी जिम्मेवारी, बच्चे की भी जिम्मेवारी हो, अपनी भी जिम्मेवारी खत्म हो, अगर बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए साथ के। लेकिन मम्मी आपकी शादी भी जल्दी हो गई, ऐसे दादा दादी की शादी भी जल्दी हो गई होगी, तो फिर आपकी एज भी तो इसके हिसाब से ज्यादा रहेगी, आप खाना पीना भी तो ज्यादा अच्छा खा रहे थे, तो आप इस टाइम में तो आप थोड़ा देर से करते तो आपको फर्क नहीं पड़ता। हमारे टाइम में ही तो खाना पीना भी सही नहीं, हमारी तो एज भी कम होती जा रही है, आपको नहीं लगता ऐसा? ये तो लग रहा है, तो आजकल एज बहुत कम हो रही है। हमारे से बड़े हुए ज्यादा एज ले रहे थे, हम भी कभी 60-70 साल तक लगता मेरे को, हम भी ले जाएंगे। और हमारे जो छोटे बच्चे उन दिखता 50 साल तक भी नहीं पहुंचेंगे, उससे आगे छोटे देखो क्या बनेंगे उनके साथ। लेकिन एक मम्मी एक बात और है, जैसे मेच्योरिटी एज के हिसाब से आती है। जैसे आपकी शादी हो गई 16 साल में, 17 साल में, आपके पास उतनी मेच्योरिटी नहीं होगी, मतलब अपने टाइम में तो मेच्योरिटी थी नहीं। हाँ, अब मैं जैसे बच्चा है, बड़ा के बुद्धि हो है। हाँ उसको मतलब पता ही चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस शादी कर दी, इसके पति का धर्म निभाओ, सास का निभाओ, बच्चे पैदा कर दिए, अपने बारे में बच्चे बारे में सोचा ही नहीं। अब जैसे मेरी शादी हुई, जब मेरी शादी में 27 साल की थी, और ऊपर से दिल्ली में रही हुई थी, तो मैंने वहाँ पर जॉब वगैरह भी की हुई थी, मतलब 7-8 साल जॉब करी है, उसके बाद शादी हुई और शादी करके फिर मैं यहाँ पर अब एक मेच्योरिटी लेवल है। अगर अब मुझे ये मिक्कू हुई है, सहज हुई है, तो उस टाइम में मेरा एक मेच्योरिटी लेवल भी तो आया ना, समझने का चीजों को कि बच्चे को कैसे करना है, फैमिली को कैसे संभालना है। उस टाइम में मतलब इतनी जल्दी बच्चा 20 साल में कर लेगा तो उसके पास तो इतनी समझ ही नहीं होगी कि वो बच्चे को क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये नहीं लगता आपको कि अगर 25 साल के बाद करेगा तो बच्चे को एक एज के अनुसार तजुर्बा आएगा? तजुर्बा भी तो जरूरी है, ऐसा नहीं है। तजुर्बा पहले तो था ही नहीं किसी को। हाँ, पहले तो बस जिम्मेवारी समझा करते, हमें ज्ञान का अनुभव था ही नहीं। हाँ, जिम्मेवारी को निभा करते, जिम्मेवारी को निभा। लेकिन जैसे अनुभव, जैसे हमने अब कई लोग बाहर देख लिया दुनिया को, मतलब बातें सीखी हैं, ये वाली बात ये बात, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अभी भी ऐसा हो कि अब तो चेंज होना चाहिए कि 25 साल के बाद बच्चा किया जाए? चेंज तो बहुत काफी हो रहा है। आपको क्या लगता है, करना चाहिए या 20 साल की उम्र वाला ही ठीक है? चलो अभी 20 साल की बच्चे नहीं पसंद करते, लड़का लड़की पसंद नहीं करते, माँ बाप की क्या चले, तो बच्चे की चले, माँ बाप नहीं चलते आजकल। बच्चा जिनको जब शादी करा है वो माँ बाप की, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बच्चे हैं जो सलाह ले लिया माँ बाप की। ये तो ऐसे ही बच्चे माँ बाप को पता नहीं चलता, शादी करके बैठ चुके हैं, माँ बाप उसकी शादी के लिए घूम रहे हो। और फिर दो शादी भी है हमारे, मैंने भी ऐसे सुना है, दो शादी भी कर लेते हैं। हमारे पड़ोस में भी हो रही है फिर। अच्छा, जीत में एक की शादी कर ली लड़का ने भले। अच्छा, फिर माँ बाप को नहीं बताई। अच्छा, माँ बाप ने लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। हाँ, लड़की मिल गई, उन्हें शादी कर दी, 5 साल शादी हो गए, वो लड़का पहले से शादीशुदा है।
अच्छा, दूसरी के साथ भी शादी करके 5 साल माँ हो बाप को गए? पहले वाली का तो बताया नहीं। अच्छा। और दूसरी का माँ बाप ने शादी कर दी, हमारे लड़के की शादी लेनी, हम शादी के लायक हो रहा है, हाँ हाँ माँ बाप ने शादी कर दी। हाँ। ये उनका देखो केस चल रहा है, उस लड़की तो जिंदगी खराब कर दी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब ऐसा करते अच्छा था, बच्चे को पहले माँ बाप को बोलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। फिर उस अपने बारे में सोचा, उस लड़की के बारे में नहीं सोचा, माँ बाप के बारे में, इज्जत के बारे में सोचा, नहीं नहीं नहीं, अपने अपनी बिल्कुल सोची। सही उस कह रहे लड़का अंदर तो बहुत गलत करे। हो। हाँ हाँ पहले बता दे तो माँ बाप किसने मारा थे, चलो भी कर ली तो कर ली, हाँ हाँ। समझना पड़ा माँ बाप ने। इसका मतलब मुझे आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आप भी अपना नजरिया थोड़ा सा अपने बच्चों के हिसाब से या आने वाली जनरेशन जो है उसके हिसाब से बदल रहे हो। ये बदलना जरूरी है बच्चों को, आजकल बड़े होने बदलना बच्चों के साथ जरूरी है। अपना घर परिवार चलाना है तो बड़े होने बदलना बदलाव ले आना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब मुझे जो लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एक जो आपका शारीरिक क्षमता जो है ना, आपकी जो हेल्थ है वो अगर बहुत अच्छी है तो कोई करना चाहेगा ना। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर था मम्मी पड़ोस में एक, वो 45 साल की थी और 45 साल में बच्चा कर रही थी। वो क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग खाना खाते थे, इसलिए हम 16 साल की उम्र में भी बच्चा कर रहे थे। और कोई कोई औरतें ऐसे नहीं होती थी पहले के लड़के के चक्कर में 5-6 बच्चे कर दिए और फिर हो गया 40 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये भी होता था। तो इसका मतलब क्या था? पहले वो अच्छा खाना पीना खा रहे थे, आज वो 25 साल की उम्र में अच्छा खाना नहीं खा रहे, वो 45 साल में भी कर रहे थे। एक हेल्थ भी, मतलब खाना पीना, आपकी शारीरिक क्षमता भी मैटर करती है। शरीर के लिए जरूरी है, शरीर तंदुरुस्त है तो सब कुछ अच्छा है। हाँ जो शरीर है नहीं तो बच्चा वैदा कहाँ से करेगी। हाँ। तो वो ये वाली भी बात इम्पोर्टेंट है ना कि अगर बच्चा पैदा करने ये तो के जरूरी लिए है शरीर के लिए। चाहे आपकी एज कम हो या चाहे हाँ, आपकी हाँ, एज हाँ, ज्यादा हो, लेकिन आपके शरीर में उतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि हाँ। आप बच्चों को रख सको, हाँ। पैदा कर सको ना। यह तो सही है। हाँ, तो ये वाली बात भी मेरे ख्याल से सही होती है। जरूरी है शरीर के लिए। शरीर के लिए भी जरूरी है। सबसे पहले क्या बात है, बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, पहले सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। हाँ शरीर का ध्यान रखो तो सब कुछ साथ में है। हाँ जब शरीर नहीं है तो कोई धन दौलत कुछ काम नहीं आता। हाँ, अपना शरीर है तो सब कुछ साथ में है। क्योंकि शरीर होगा तो शरीर होगा कुछ करेगा कुछ करेगा आदमी, हाँ। फिर शरीर दूसरे होगा ऊपर बोझ नहीं बनेगा, बोझ नहीं अपना कुछ तो बनेगा, करेगा। सबसे बड़ी अपने लिए बात है, तो बोझ नहीं बनेगा। चलो काम वाम ना करो घर का, अपने लिए तो ठीक है बंदा, हाँ, हाँ, हाँ। दूसरे के ऊपर निर्भर तो निर्भर हो। मतलब जो एक दो काम है उसके बच्चे- नहाना धोना वो काम तो कर ले। बच्चा भी नहीं हो रहा है अभी, चलो माँ बाप ठीक है अपना, हाँ बच्चा भी संतुष्टि रहे अभी, माँ बाप मेरी सेहत में बढ़िया है, बीमार नहीं है, ठीक है, हाँ। अपना खुद कर रही है, खुद करे माँ बाप, बच्चा भी बहुत संतुष्ट हो रही चीज है। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल और सही। बड़े अंतर है होना पड़ा संतुष्ट भी, मेरी सेहत अच्छी है तो बच्चे को ऊपर ठीक, मेरे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, केयर करे, देखभाल करे, और वो बीमार हो जाए और नहीं कुछ दवाई टाइम पर लेगा, ज्यादा थोड़ा दिक्कत होना तो ज्यादा बड़े बीमार। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। अपने शरीर का खुद अपने आप जिम्मेवार बनो, हाँ चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी है जो। हाँ हाँ दूसरा भी इतना कर सका है, दवाई दवा दी, डॉक्टर के दिखाए लायक, वो बार बार थोड़ी नहीं मारेगा उसमें, उसमें भी कुछ काम अपने हाँ हाँ। अपने जीवन का भी, अपने नौकरी भी है, बच्चे भी हैं और भी कुछ है। तो बड़े का हाथ जोड़ कर विनती है, जितने बड़े बुजुर्ग अपने शरीर का, अपने बच्चों का ध्यान रखो। हाँ अपना ध्यान रखोगे तो अपने माता पिता सबका ध्यान रख सकोगे। हाँ हाँ, ये कोई बिल्कुल भी सही अच्छी है। तो ये बिल्कुल सही बात मम्मी जो कह रही हैं कि एक जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है कि हमें किस टाइम बच्चा करना चाहिए। जैसे मैंने मम्मी आपको बताई थी कि 45 साल की उम्र में भी उसने बच्चा पैदा किया, और जबकि उसके पास 3 लड़कियां हैं पहले से, और वो लड़के के चक्कर में उसने तीसरा चौथा बच्चा भी बनाया कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि 45 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर रही है तो हमारा खाना कितना मैटर करता है, हम अपने शरीर में कितनी ताकत है उस पर भी निर्भर करता है। उसका शरीर में जान तो इतना सोच रही है, उतना सोच रही है। हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आज की जो डिस्कशन है इसको हम यहीं पर ही खत्म करेंगे, लेकिन मम्मी के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी, जो मुझे मम्मी की बात भी समझ में आई, ऐसा नहीं मम्मी ने कुछ वो गलत बोला, मम्मी के टाइम में और हमारे टाइम में दोनों एक बात, सबसे बड़ी बात जो सही है वो ये है कि हमें अपनी शारीरिक क्षमता इतनी बढ़ानी चाहिए और खाने पीने का और हर चीज का इतना ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो उम्र 45 साल भी हो या हम 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, जिस बात को डॉक्टर आजकल ये कह देते हैं
कि 30 साल से के ज्यादा वाले जो औरत है वो बच्चा पैदा करने के लिए उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं। हम उसको भी खत्म कर सकते हैं ना मम्मी, अगर शारीरिक क्षमता हो तो। अपनी शारीरिक क्षमता रखो, खान पीने का ध्यान रखो, हाँ। अपने शरीर को मेंटेन करके रखो, मेंटेन करके तो रखो। कोई दिक्कत नहीं। 50 साल की बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ 50 साल का भी बच्चा पैदा कर सकती है। तो उनकी सहन शक्ति, उसका वातावरण सहन अच्छा होना चाहिए। हाँ। एक गुस्सा नहीं होना चाहिए, एक जो गुस्सा हो दिमाग को वो खत्म खराब करता है। एक ये बात भी है मम्मी, आपको बताऊं, आजकल टेंशन बहुत लेते हैं लोग, तो टेंशन तो लेनी ही चाहिए। आजकल डॉक्टर जो बार बार ये कह रहे हैं ना हाँ। कि टेंशन लेने से आपको आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, हाँ। बच्चा नहीं हो ये पा बात रहा है, सही नहीं है। हो पा रहा है। तो टेंशन, आपके टाइम में तो टेंशन भी नहीं लेते थे ना। हमको तो पता ही नहीं था टेंशन क्या चीज टेंशन है, क्या होती है। क्या चीज है पता ही नहीं था हाँ। टेंशन की। ये पता चला टेंशन भी होगी। टेंशन क्या होती है। हाँ। तो सबसे पहले कि एज जो हम बात करें कि एक उम्र जो है, जो उम्र जो होनी चाहिए वो 20 साल का तो नहीं, चलो आप थोड़ा 25 साल के बाद एक मेच्योरिटी लेवल भी आ जाता है, उस हिसाब से आप करो तो वो ठीक है। लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता को आप इतना बढ़ाओ कि उम्र ही कम पड़ जाए कि ये उम्र में किसी भी उम्र में मैं बच्चा कर सकती हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है अपनी हिम्मत हाँ। रखनी चाहिए। बस जो मम्मी और मैं दोनों इस बात पर सहमत है कि एज मैटर नहीं करती है, आपकी शारीरिक क्षमता मैटर करती है। वो बात ये है क्योंकि उनके उम्र में भी अपनी शक्ति जो अनुभव वो मैटर करता है, उम्र मैटर नहीं करती। क्योंकि उनकी उम्र में भी वो बहुत स्ट्रांग थे और हमारी उम्र में अब उतना स्ट्रांग नहीं रहे हैं। तो हमें जो मेंटेन करने वाली चीज है वो अपनी शरीर को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात है, एज मैटर नहीं करती है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। कल हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप कोई और टॉपिक पर सुनना चाहते हैं या इस टॉक शो में आप कोई और टॉपिक हमें देना चाहते हैं जिस पर हम बातचीत करें, तो कमेंट में आप हमें मेंशन कीजिए, हम उस टॉपिक को लेंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे।